अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने सरदारों की तरफ अकेले होते हैं तो कहते हैं कि यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज़ मजाक उड़ाने वाले हैं। इस आयत में मुनाफ़िकों के मकरो फ़रेब की वजाहत की गई है कि जब भी वो मोमिनों से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और उसकी किताब और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते हैं। ये बात मुनाफिक ज़ाहिरी तौर पर दीनदारी का भरम रखने के लिए और अपने माल और अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए धोखे के तौर पर ईमान वालों से कहते हैं। व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब अपने सरदारों की तरफ अकेले होते हैं तो कहते हैं कि यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज़ मजाक उड़ाने वाले थे। अल्लाह ताला ने वाज़िह फरमाया कि मुनाफिक जब अपने शरीर सरदारों से तन्हाई में मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो दर हकीकत तुम्हारे साथ हैं, हम तो इनका मजाक उड़ा रहे थे। मुनाफिकीन यकीन दिलाते हैं कि हम कोई दिली तौर पर ईमान वालों के साथ नहीं हैं, हम तो बस ऐसे ही ज़रा दिल के बहलावे के लिए थोड़ी देर के लिए उनके साथ थे, और हमारे दिल इनके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। इनके साथ एक ज़ाहरी सिलसिला कायम है ताकि इनसे दुनिया का फ़ायदा हासिल कर सकें। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, यानी हम इस दीन पर कायम है जिस पर आप हो। मुनाफिक कहते हैं कि हम तुम्हारे अकीदे पर हैं और हम तुम्हारी मुवाफ़क़त करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के इस शख्स को सबसे बदतर पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से आता है और दूसरे के सामने दूसरे रुख से आता है। इस आयत में मुनाफिकीन अहले मक्का की बात की जा रही है कि अहले मक्का में जो मुनाफिकीन थे, जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे तो ये ज़ाहिर करते थे कि हम बहुत गौर से आपकी बातें सुन रहे हैं और हम अल्लाह के रसूल पर ईमान ला चुके हैं दिली तौर पे। दर हकीकत वो दुनिया की मोहब्बत में गुम थे, और वो जो है कुफ़ार के पास जाते थे जब, या मुशरिकीन के पास जाते थे तो तब कहते थे कि हम तो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे उनके साथ हैं। दरअसल वो इसलिए उनके मजलिसों में बैठते थे कि वो सुनते थे कि क्या बातें हो रही हैं और फिर क्या हम प्रोपेगेंडा बनाएं और क्या हम दुनिया का फ़ायदा हासिल कर सके। क्योंकि जब सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा लड़ा करते थे और उसमें जो भी फ़ायदे होते थे, फिर जो भी फ़ायदे या माने गनीमत मिलता था तो उनका दिल करता था कि हमें भी इसमें से हिस्सा मिले, इसलिए वो जो है इस तरह की हरकतें करते थे। इस आयत में शयातीन से मुराद है काफरों, मुनाफिकों, मुशरिकों और गुमराह करने वालों के सरदारों और सरकशों को शैतान कहते हैं। ख्वाह इंसान हो या जिन, ये बुराई के सरदार हैं, यानी जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं। यहाँ इससे मुराद कुरैश और यहूद के सरदार हैं जिनकी वजह से तमाम लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे। इससे मुराद हर वो शख्स है जो खैर से और शर से करीब है और जो इस्लाह नहीं चाहता। अल्लाह ताला का इरशाद है, और इसी तरह हमने हर नबी का इंसान, शैतानों और जिन शैतानों को दुश्मन बना दिया है जो धोखा देने के लिए मलमा की हुई बातें एक दूसरे के दिल में डालते हैं, और अगर आपका रब चाहता तो वो ऐसा ना कर सकते, चुनांचे आप उन्हें छोड़ दें और जो वो झूठ बांधते हैं। सूरत अल-इनाम आयत नंबर 112।